नेताजी, आज का एक मेरा प्रश्न है। लगभग 1 साल तक किसानों का धरना प्रदर्शन चलता रहा कृषि कानून को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, कानून को वापस ले लेते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं है। बिल्कुल 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने इसको वापस लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस वजह से उन्होंने वापस लिया, ये यदि वो पहले कर देते तो और ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि जो किसान भाई मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं इसमें, उनके लिए इतनी दुर्गति नहीं होती। जितना ड्यूटी लोग जाते हैं, जो ये 4 बॉर्डर घिरे हुए हैं, डेली आने जाने वाले के लिए बड़ी असुविधा होती है। बड़ा डीजल ईंधन की खपत, बड़ा नुकसान होता है, वो नहीं होती। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बहुत बड़प्पन दिखाते हुए, इतनी मजबूत सरकार के प्रधानमंत्री ने, ये असली लोकतंत्र की जीत है और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जी, एमएसपी पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद भी पहले नारा था हमारे भाइयों का, किसान साथियों का, कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब बिल वापस ले लिया है और पार्लियामेंट ने भी, कैबिनेट जितने भी हैं स्तर पर, इसको दे दिया है कि ये वापस हो जाएगा। अब ये हो भी जाएगा। उसके बावजूद जिस तरीके से अभी भी बॉर्डर पर किसान भाई बैठे हुए हैं, वो मेरी समझ से परे है। दूसरा, जब एमएसपी की बात आप पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर 1 बीघा जमीन में 3 कुंटल अनाज पैदा होता है और सरकार एमएसपी 2000 रुपये उदाहरण के लिए मान लीजिए दे देती है, तो 6000 का हो गया। और जब किसान को जमीन करता है, उसकी लागतों या जैसे किसी तरह खेत उठते हैं बटाई पे या जिन्स पे, उसमें जो जिसकी जमीन है वही 5-6 हजार ले लेता है। किसान को क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, उसकी लागत भी नहीं बची। तो एमएसपी को समझें, इसको गहराई में जाएं, इसको डीपली समझें। एमएसपी कोई सरकार उस तरीके से दे ही नहीं सकती, असंभव है। इसमें जो हमारी शुरू से मांग है, और अब किसान यूनियन जो और संगठन है वो भी बोलने लगे हैं, हमारी मांग ये रही है, शुरू से ही भारतीय किसान यूनियन हिंद ये कहता रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग है, योजना आयोग है, उसी तरीके से एक किसान आयोग का गठन किया जाए। और किसान आयोग के गठन जब होगा तो उसमें जो किसान हैं उसमें नेता नगरी ना चले, उसमें नेताओं के प्रतिनिधि ना हो, किसानों के प्रतिनिधि हों, छठे हुए किसान उसमें हों। और फिर किसान आयोग अपने आप तय कर लेगा रेट, जो कीमत लगती है, जो पैदावार होती है किसान की, उसमें कितना उसका बीज लग गया, कितना उसका खर्चा हो गया, उसके ऊपर जो भी होगा वो किसान आयोग गठित करेगा। तो मेरी मांग तो सरकार से यह है कि अविलंब किसान आयोग का गठन किया जाए। फिर किसान आयोग देखेगा कि इसमें एमएसपी के माध्यम से भला है देश का, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एमएसपी उस तरीके से दे ही नहीं सकती है, वो असंभव है। तो असंभव बात को बीच में कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। मेरी किसान साथियों से ये अपील है, क्योंकि इसमें राजनीति जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी वगैरह और कर रहे हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत तौर पर छीटा कसी नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है। हिंदुस्तान सर्वोपरि है, हिंदुस्तान का हित सर्वोपरि है, तो उसमें लोगों को सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने चाहे देर से ही सही इसको बिल को वापस ले लिया। जी, लेकिन अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जगह जगह किसान धरने की बातें कर रहे हैं, वापस नहीं जा रहे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये देखिए, 29 तारीख में जो किसानों का पार्लियामेंट की तरफ कूच था ट्रैक्टरों के माध्यम से, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है कि जब अब ये फर्स्ट वीक में कानून हट जाएगा उसके बाद फिर हम सोचेंगे। उन्होंने उस तरीके से खत्म नहीं किया है। लेकिन मेरी बड़ी विनम्रता से अपील है, भारतीय किसान यूनियन हिंद अपील करती है कि मेरे किसान साथियों, आपको भी अपना हट छोड़ना चाहिए। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, 93 से महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी इसी बिल के लिए लड़ते लड़ते 2011 में स्वर्ग सिधार गए। और राकेश टिकैत जी का ये पहला स्टेटमेंट था जुलाई 2020 में कि जिस लड़ाई के लिए मेरे पिता जीवन भर लड़ते रहे, जिस मर्जी दल की सरकार हो, बीजेपी ने कम से कम उसको कुछ स्तरों पर पूरा किया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया था। फिर वो क्या हो गया, कैसे हो गया, वो मेरी समझ से परे है। तो राकेश टिकैत जी से भी मैं बड़ी विनम्रता से अपील करूंगा, थोड़ा सा हट धर्मता छोड़कर इसको देखें कि एमएसपी लागू होना प्रैक्टिकली व्यवहारिक है भी या नहीं है।
किसान आयोग के गठन की बात करें, किसान आयोग गठित हो जाएगा तो किसानों का हित उसमें होगा ही होगा, क्योंकि उसमें किसान साथी सारे होंगे, कोई राजनीति करने वाला नेता नगरी वाला नहीं होगा। 4 बीघा जमीन योगेंद्र यादव पे, 4 बीघा जमीन वाले का हाल क्या हो रहा है सारा भाई देख सकते हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, लेकिन योगेंद्र यादव जी को भी हर धर्मता छोड़कर देश सर्वोपरि रखते हुए लोकतंत्र की मजबूती के लिए, किसानों के भले के लिए अपने हक को छोड़ना चाहिए।